हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिपब्लिक डे से रिलेटेड वर्ड मीनिंग हिंदी एंड इंग्लिश। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। संविधान। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। राजतंत्र। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनेकी कहते हैं। मोनेकी मतलब राजतंत्र। तानाशाही। तानाशाही को इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। झंडा या ध्वज। झंडा या ध्वज को इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। फ्लैग मतलब झंडा या ध्वज। फहराना। फहराना को इंग्लिश में होइस्ट कहते हैं। होइस्ट मतलब फहराना। तिरंगा। तिरंगा को इंग्लिश में ट्राइकलर कहते हैं। ट्राइकलर मतलब तिरंगा। चक्र। चक्र को इंग्लिश में व्हील कहते हैं। व्हील मतलब चक्र। तीली। तीली को इंग्लिश में स्पोक कहते हैं। स्पोक मतलब तीली। शहीद। शहीद को इंग्लिश में मार्ट कहते हैं। मार्ट मतलब शहीद। सलामी। सलामी को इंग्लिश में सैल्यूट कहते हैं। सैल्यूट मतलब सलामी। बलिदान। बलिदान को इंग्लिश में मार्टरडम कहते हैं। मार्टरडम मतलब बलिदान। तोप। तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं। कैनन मतलब तोप। परंपरा। परंपरा को इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। समाधि। समाधि को इंग्लिश में मौसलियम कहते हैं। मौसलियम मतलब समाधि। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि को इंग्लिश में पेट्रीब्यूट कहते हैं। पेट्रीब्यूट मतलब श्रद्धांजलि। परेड। परेड को इंग्लिश में परेड ही कहते हैं। सेना या फौजी। सेना या फौजी को इंग्लिश में ट्रूप कहते हैं। ट्रूप मतलब सेना या फौजी। देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। पैट्रियट मतलब देशभक्त। राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम को इंग्लिश में पैट्रियटिज्म कहते हैं। पैट्रियटिज्म मतलब राष्ट्र प्रेम। देशद्रोही। देशद्रोही को इंग्लिश में ट्रेटर कहते हैं। ट्रेटर मतलब देशद्रोही। सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में कल्चरस प्रोग्राम कहते हैं। कल्चरस प्रोग्राम मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम। झांकी। झांकी को इंग्लिश में टैब्लो कहते हैं। टैब्लो मतलब झांकी। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत को इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग कहते हैं। नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत। भाषण। भाषण को इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। स्पीच मतलब भाषण। धूमधाम। धूमधाम को इंग्लिश में पोम्प कहते हैं। पोम्प मतलब धूमधाम। शासक। शासक को इंग्लिश में रूलर कहते हैं। रूलर मतलब शासक। देशवासी। देशवासी को इंग्लिश में कंट्रीमैन कहते हैं। कंट्रीमैन मतलब देशवासी। गुलामी। गुलामी को इंग्लिश में सेल्वेरी कहते हैं। सेल्वेरी मतलब गुलामी। लोक नृत्य। लोक नृत्य को इंग्लिश में फोल्क डांस कहते हैं। फोल्क डांस मतलब लोक नृत्य। आज आपका क्यूज है राष्ट्र प्रेम और लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।